जंगल में एक टुनटुनी नाम की चिड़िया रहा करती थी। उसने एक ऊंचे पेड़ पर अपने लिए एक घर बनाया था। वो और उसके दोनों बच्चे उसी घर में रहते थे। अचानक से बारिश का मौसम आ गया और बहुत तेज बारिशें होने लगी। टुनटुनी चिड़िया बेचारी कहीं बाहर भी नहीं निकल पा रही थी। एक दिन रात को बहुत तेज हवाएं चलने लगी, जिसकी वजह से टुनटुनी चिड़िया का घर कहीं दूर जाकर गिर पड़ा। अब तो वो बेघर हो गई थी। ये देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत परेशान हो गई। हे ऊपर वाले, ये आपने क्या कर दिया? हम लोगों को बेघर कर दिया। अब हम कहाँ जाएंगे? मेरे बच्चे भी बारिश में भीग रहे हैं। अब मैं क्या करूँ? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अब आप ही हमें कोई रास्ता दिखाए भगवान। टुनटुनी चिड़िया और उसके बच्चे अब बारिश में पूरी तरह से भीग चुके थे। बेचारी टुनटुनी चिड़िया को अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब करे तो क्या करे। फिर वो अपने दोनों बच्चों को लेकर वहीं पास में रहने वाली बबली कबूतरी के घर जाती है और उसका दरवाजा खटखटाकर कहती है, बबली बहन, अरे ओ बबली बहन, दरवाजा खोलो। क्या आपके घर में हमारे लिए थोड़ी सी जगह मिलेगी? बारिश और तेज हवा के कारण मेरा घर उड़ गया। मेरे बच्चे अब बारिश में भीग रहे हैं। बबली बहन, दरवाजा खोलो। तभी बबली कबूतरी गुस्से में अंदर से आवाज लगाकर कहती है, अरे ओए चिड़िया, क्या परेशानी है तुझे? इतनी तेज बारिश में तू क्यों मुझे परेशान कर रही है? अगर तू बारिश में भीग रही है तो उसमें मैं क्या करूँ? बबली बहन, हम बारिश के रुकने तक तुम्हारे घर में रुकेंगे। तुम बस दरवाजा खोलो। मेरे बच्चे बारिश में कांप रहे हैं। मुझ पर रहम करो बबली बहन। अरे टुनटुनी, मेरे बच्चे भी अभी अभी सोए हैं। अगर मैं दरवाजा खोल दूंगी तो ठंडी हवा के कारण वह जाग जाएंगे। मैं दरवाजा नहीं खोल सकती। तुम कहीं और जाओ, मेरा दिमाग मत खराब करो। इस तरह से बबली कबूतरी ने जवाब दिया और उसने दरवाजा भी नहीं खोला। फिर बेचारी टुनटुनी चिड़िया वहाँ से अपने बच्चों को लेकर नीलो चिड़िया के घर गई। नीलो बहन, अरे ओ नीलो बहन, दरवाजा खोलो। मुझ गरीब बेचारी चिड़िया का मदद करो नीलो बहन। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। मेरे बच्चे बारिश में भीग गए हैं। कृपया करके मुझे घर के अंदर आने दो। फिर बारिश बंद होते ही हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। ये सब सुनकर नीलो चिड़िया बाहर आती है और वो कहती है, टुनटुनी बहन, मैं तुम्हारी मदद जरूर करती, मगर वो क्या है ना, कल ही मैंने 2 अंडे दिए हैं। अब तो हमें भी हमारे घर में रहने की दिक्कत हो रही है, तो इसलिए मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को अपने घर में रहने की इजाजत नहीं दे सकती। तुम कहीं और चली जाओ। बेचारी टुनटुनी चिड़िया सभी पक्षियों से मदद मांगती है, मगर कोई भी उसकी मदद नहीं करता। फिर थक हार कर टुनटुनी चिड़िया एक बड़े से पेड़ की खोल में अपनी रात गुजारती है। फिर बारिश रुक जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरने के बाद टुनटुनी चिड़िया ने अपना घोंसला फिर से बना लिया। ऐसे ही एक दिन किसी ने टुनटुनी चिड़िया का दरवाजा खटखटाया। कौन है? टुनटुनी बहन, मैं बबली कबूतरी हूँ। मेरा घर तेज हवा और बारिश की वजह से टूट गया है। मेरे बच्चे बारिश में भीग रहे हैं। दया करके दरवाजा खोलो। आज की रात हम तुम्हारे घर में रुकेंगे। ये बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया दरवाजा खोल देती है और कहती है, ठीक है बबली बहन, तुम अंदर आ जाओ। फिर बबली कबूतरी अंदर आ गई। उसने अपने बच्चों को पंख में छुपाकर सुला दिया था। फिर कुछ दिन पहले टुनटुनी चिड़िया के साथ किया बर्ताव बबली कबूतरी को याद आया और वो अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थी। मुझे माफ कर दो टुनटुनी चिड़िया। जब तुम इसी हालत में मेरे घर आई थी, तब मैंने तुम्हें अपने घर में नहीं आने दिया था और नहीं दरवाजा खोला था, लेकिन तुमने मुझे और मेरे बच्चे को अपने घर में आने की इजाजत दे दी। तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी टुनटुनी। कोई बात नहीं बबली बहन, जब तक तुम अपना घर नहीं बना लेती तब तक तुम यहीं रुक जाओ, क्योंकि मैं बहुत अच्छी तरीका से जानती हूँ कि ऐसे समय में क्या होता है। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम बेफिक्र होकर यहाँ रह सकते हो। टुनटुनी चिड़िया, तुम कितनी अच्छी हो। मैंने तुम्हारे बुरे समय में तुम्हारी कोई मदद नहीं की, लेकिन तुमने मेरे बुरे समय में पूरा साथ दिया। आज से मैं तुम्हारी अच्छी दोस्त बन के रहूंगी टुनटुनी। तुम बहुत अच्छी हो टुनटुनी।
हिमालय के जंगल में नीलो चिड़िया कटहल की खेती किया करती थी और उसकी बेटी टुनटुनी चिड़िया बाजार में ले जाकर उन कटहलों को बेचा करती थी। वैसे तो टुनटुनी चिड़िया काफी पढ़ी लिखी हुई थी, मगर नौकरी न मिलने की वजह से वो बाजार में ठेला लगाकर कटहल बेचती और कभी कभार खेती बाड़ी करने में भी अपनी माँ नीलो चिड़िया की हेल्प कर देती थी। अरे टुनटुनी बिटिया, मैंने तो तुमसे पहले भी कहा था कि तुम ये पढ़ाई लिखाई मत करो। मैंने अपनी सारी जमीन गिरवी रखकर तुम्हें इतना पढ़ाया लिखाया, मगर अभी तक कोई नौकरी भी नहीं मिली है। अब हम लोग कैसे गिरवी जमीनों को छुड़ाएंगे? अरे माँ, अब मुझे नौकरी नहीं मिल रही है तो इसमें मेरा क्या कसूर? मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी ना नौकरी पाने की, मगर फिर भी मुझे नौकरी नहीं मिला तो मैं क्या करूं? अरे टुनटुनी, पर फिर भी तुम यहाँ बैठकर कटहल बेच रही हो। तुम शहर के जंगल क्यों नहीं चली जाती? कम से कम वहाँ दुकान में काम करने पर 2-4 पैसे ज्यादा तो मिलेंगे। माँ, मैं ये काम जब मन करे तब कर लेती हूँ, ना कोई कहने वाला है और ना कोई सुनाने वाला। इसी से मैं अपना छोटा सा ठेला लगाकर कटहल बेच लेती हूँ। ऐसे टुनटुनी चिड़िया और नीलो चिड़िया दोनों माँ बेटी बातें कर रही थी कि तभी उस जंगल का जमींदार सेठ चंदूलाल अपने बेटे गुड्डू के साथ वहाँ आ जाता है और कहने लगता है, देखो चिड़िया, मैं तुम दोनों गवारों से ज्यादा बात नहीं करूँगा। मुझे मेरे पैसे लौटा दो और मैं यहाँ से चुपचाप चला जाऊँगा। अरे जमींदार साहब, वो क्या है, अभी तक पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया है। हम पूरी कोशिश करेंगे पैसों का इंतजाम करने की। हा, मुझे तो पहले ही से पता था कि मैं आज भी खाली हाथ ही लौटूंगा, मगर ऐसा हरगिज नहीं होगा। आज मैं खाली हाथ लौटने वालों में से नहीं हूँ। सुनो बेटे गुड्डू, चलो जाओ, तुम इनके घर से जितने भी कीमती सामान है सभी उठा कर ले आओ। चप्पल जूते भी मत छोड़ना। ऐसे सेठ चंदूलाल जबरदस्ती नीलो चिड़िया के घर में घुसकर लूटपाट मचा देता है और सारे सामानों को इधर उधर फेंक कर पूरे बर्तनों को बाहर निकाल देता है। अरे पिताजी, आप कहे तो इस छोटी सी चिड़िया का ठेला भी ले लूं मैं। अरे रे, ये चिड़िया तो बहुत पढ़ी लिखी है। इतनी पढ़ी लिखी होने के बाद भी ये कटहल बेच रही है। ले लो बेटे, ले लो, इस चिड़िया का ठेला भी ले लो। नहीं नहीं, आप दोनों ऐसा ना करें, हमारा कारोबार ठप हो जाएगा। हम दोनों माँ बेटी भूखी मर जाएंगी। मैं आप दोनों के आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप दोनों ऐसा ना करें। ऐसे टुनटुनी चिड़िया के बहुत गिड़गिड़ाने पर भी सेठ चंदूलाल उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसके ठेले का पूरा कटहल और उसके घर का सारा सामान उठाकर ले जाता है। हे भगवान, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? क्यों आप हम गरीब पक्षियों को इतना सताते हो? मैंने अपना जमीन बेचकर अपनी बेटी को पढ़ाया, सोचा था कि नौकरी हो जाएगी तो सारे पैसे लौटा दूंगी, मगर आपने वो भी मुझसे छीन लिया। चुप हो जाओ माँ, तुम रो मत। पता नहीं हम गरीब पक्षियों ने भगवान का क्या बिगाड़ा है। कभी कभी तो लगता है कि भगवान है ही नहीं। पता नहीं ये क्या हो रहा है हमारे साथ। फिर टुनटुनी चिड़िया गुस्से में पास में पड़े एक पत्थर उठाकर फेंकती है। वो पत्थर नदी के पार वाले जंगल में जा गिरता है और एक पेड़ पर रखे मटके से टकरा जाता है, जिससे वो मटका टूट जाता है और उस मटके से एक तोता निकलता है। आहा, कई सालों बाद मैं आजाद हुआ हूँ, लेकिन इस जंगल में तो कोई आता नहीं। फिर मुझे आजाद किसने किया? अब मैं जल्दी से उड़ जाता हूँ, नहीं तो कहीं फिर से वो जादू मुझे कैद ना कर ले। उसी जंगल में दूसरी तरफ टुनटुनी चिड़िया लकड़ियाँ काट रही थी। उसे देखकर मिठू तोता कहता है, जरूर मुझे इसी सुंदर चिड़िया ने मुक्त किया होगा, क्योंकि उस साधु ने कहा था जो कोई भी मुझे मुक्त करेगा मैं सिर्फ उसे ही देख सकूंगा और वो सिर्फ मुझे ही देख सकेगा। फिर वो तोता टुनटुनी चिड़िया के पास जाकर कहता है, नमस्ते चिड़िया बहन। तोते की आवाज सुनकर टुनटुनी चिड़िया बुरी तरह से डर जाती है। कौन हो तुम? इस जंगल में तो कोई भी पक्षी आता जाता नहीं है, तो फिर तुम कहां से आ गए? अरे चिड़िया रानी, तुम घबराओ नहीं, तुमने मुझे आजाद किया है, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। अरे मैंने तुम्हें कब आजाद किया? तुम कुछ भी बोले जा रहे हो। देखो चिड़िया, तुम मुझसे अपनी सारी बातें बता सकती हो, मैं तुम्हारी 2 विनतियों को पूरा कर सकता हूँ। क्या सच्ची? सच में तोता भाई? फिर टुनटुनी चिड़िया अपनी सारी बात उस तोते को बताती है। पूरी बात सुनने के बाद तोता कहता है, कुछ सालों पहले
जब मैं आजाद हुआ करता था तब तो इतने बुरे दिन नहीं थे। अच्छा हुआ कि उस साधु पक्षी ने मुझे कैद कर दिया, नहीं तो मुझे इतने बुरे दिन भी देखने पड़ते। अरे तोते भाई, तुम इसके दूसरे उपाय बताओ ना। तुम तो अपना अलग ही रोना रोने लगे। अच्छा तो सुनो, देखो चिड़िया, तुम अब से जो भी खेती करोगी तुम्हारी वो कारोबार की खेती होगी। क्या? यानी वो कटहल की खेती होगी? क्या तुम बकवास कर रहे हो? अरे चिड़िया, तुम्हें ये बकवास लगता है तो तुम ये पत्थर मिट्टी के नीचे दबा कर देखो, फिर देखना क्या चमत्कार होता है। फिर टुनटुनी चिड़िया ऐसा ही करती है, उस पत्थर को मिट्टी के नीचे दबा देती है। फिर थोड़ी ही देर में उस पत्थर से एक बड़ा सा कटहल का पेड़ उग जाता है, जिसे देखकर टुनटुनी चिड़िया दंग रह जाती है। अरे वाह, ये तो सचमुच का कटहल का पेड़ है, ये तो चमत्कार हो गया। हाँ चिड़िया, मैंने कहा था ना। अब मैं तुम्हें दूसरा वरदान ये देता हूँ कि जिसने भी तुम्हें हानि पहुँचाई होगी वो खुद से आकर गिड़गिड़ाकर तुमसे माफी मांगेंगे। फिर थोड़ी ही देर बाद सेठ चंदूलाल और उसके बेटे टुनटुनी चिड़िया के घर में आते हैं और उन दोनों माँ बेटी से माफी मांगते हैं। अच्छा, जो हुआ सो हुआ, मगर अब से ध्यान रखना, किसी गरीब पक्षी का दिल मत दुखाना, उसके परेशानियों को समझना। उस दिन के बाद से वो दोनों माँ बेटी कटहल की खेती करके खुशी खुशी अपना जीवन गुजारने लगती। तो ये थी आज की कहानी। अगर आप लोगों को हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल टूनी कार्टून टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलना दोस्तों। एक जंगल में टुनटुनी चिड़िया रहा करती थी और वो बहुत जल्द अंडे देने वाली थी, मगर उसका पति बंटी कबूतर अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया के साथ इधर उधर नए नए पेड़ों पर घूमने में बिताता था। तुम्हें पता है टुनटुनी, मुझे एक ऐसे पेड़ की तलाश है जहाँ पर मैं अपने बच्चों के लिए एक अच्छा सा घोंसला बना सकूं। इसी तरह से वो दोनों पति पत्नी एक नए पेड़ की तलाश में उड़ते रहते हैं और फिर एक दिन उन्हें एक जंगल में एक आकर्षक पेड़ मिलता है। उस पेड़ के पत्ते भी सुनहरे रंग के थे और वो पेड़ देखने में बहुत ही सुंदर आकर्षक लग रहा था। टुनटुनी चिड़िया उसी पेड़ पर अंडे देने का फैसला करती है। फिर कई दिन लगातार मेहनत करने के बाद वो दोनों वहाँ पर घोंसला बना लेते हैं और देखते ही देखते टुनटुनी चिड़िया बहुत जल्द उसमें 3 अंडे भी दे देती है। मगर ये क्या, वो अंडे तो सुनहरे कलर के थे। ये देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत डर जाती है और वो डरकर अपने पति बंटी कबूतर को बुलाती है। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो गया? बहुत सोच समझकर हम दोनों ने यहाँ घोंसला बनाया था, कितनी उम्मीदें लगाई थी मैंने इन अंडों को लेकर, मगर अब ये भी सुनहरा हो गया। अरे बंटी जी, अगर ये अंडे सुनहरे हैं तो मैं इनका क्या करूंगी? मेरे बच्चे वापस कहाँ से आएंगे? हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो रहा है हमारे साथ? ना तो मैंने इन सुनहरे अंडों के बारे में कहीं सुना है और ना ही देखा है। अब आप ही बताओ बंटी जी, हम अब इन सुनहरे अंडों का क्या करेंगे? अरे टुनटुनी, अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, मेरे पास एक उपाय है। इस समय हमें चील बाबा के पास जाकर उनकी सलाह लेनी चाहिए। अब वो ही बचा सकते हैं हमारे बच्चों को। हे राम, क्या होगा हमारे बच्चों का? फिर वे दोनों पति पत्नी चील बाबा के पास जाते हैं और अपनी समस्या बताते हैं। चील बाबा तो इनकी बातें सुनकर हैरान रह जाते हैं और फिर चील बाबा उनके सुनहरे पेड़ पर आते हैं उन तीनों अंडों की जानकारी लेने के लिए। चील बाबा बहुत देर तक उन तीनों अंडों को देखने के बाद उस सुनहरे पेड़ को भी बहुत गौर से देखते हैं। मुझे तो लगता है कि इस पेड़ में ही कोई खास बात है, वरना तुम दोनों कभी सुनहरे कलर का कोई पेड़ देखे हो क्या? ये बहुत ही अद्भुत और नायाब पेड़ है। तुम दोनों ने क्या सोचकर इस पर घोंसला बनाया था? हो सकता है ये जादुई कोई पेड़ हो। रुको, इस पेड़ से बात करनी होगी। फिर चील बाबा उस पेड़ से बात करते हैं, मगर वो पेड़ कोई जवाब नहीं देता। अरे चिड़िया, लगता है इस पेड़ को बात करना नहीं आता। मेरे पास एक उपाय है। तुम एक काम करो, अपना अंडा उठाओ और एक हरे भरे सुंदर पेड़ पर ले जाकर रख दो, फिर देखते हैं क्या होता है। फिर जैसे ही टुनटुनी चिड़िया अपना घोंसला उठाकर उस हरे भरे पेड़ के पास जाती है तो अचानक से उसके तीनों अंडे एकदम सफेद कलर के हो जाते हैं और सुनहरे अंडे तो गायब ही हो जाते हैं। ये
ये देखकर वे सभी बहुत खुश होते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चील बाबा जी, आज आपके ही वजह से मुझे मेरे अंडे और बच्चे वापस मिल गए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चील बाबा जी आप नहीं होते तो हम तो अपने बच्चों को हमेशा के लिए खो ही देते। अरे कोई बात नहीं टुनटुनी चिड़िया, गलती इस नायाम पेड़ की नहीं है, गलती तुम्हारी है। देखो टुनटुनी चिड़िया, हमें कभी भी लालच में आकर नई चीजों को दोहराने के चक्कर में अपनी असलियत नहीं भूलना चाहिए। अब टुनटुनी चिड़िया एक नए आम के पेड़ पर अपने अंडों और अपने पति के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। तो ये थी आज की कहानी। अगर आप लोगों को हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल टूनी कार्टून टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलना दोस्तों। बहुत समय पहले की बात है, एक घने जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया के पिता टिमटिम चिड़ा का एक अपना छोटा सा आम का बगीचा था। वो अपने बगीचे के आम नदी किनारे एक बाजार में ले जाकर बेचा करते थे। गर्मी के दिनों में आम बेचकर उनकी अच्छी कमाई हो जाती थी। एक दिन टिमटिम चिड़ा अपने बगीचे में काम कर रहा था, तभी तेज धूप के कारण वो वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। बहुत देर तक जब टिमटिम चिड़ा अपने घर लौटकर नहीं आता है तो टुनटुनी चिड़िया की माँ नीलो चिड़िया आम के बगीचे में जाती है और वहाँ वो देखती है कि टिमटिम चिड़ा बेहोश पड़ा है। तभी नीलो चिड़िया उसे उठाने लगती है। अरे टुनटुनी के पापा, क्या हुआ आपको? उठिए ना, चलिए ना घर चलते हैं। उठिए ना टुनटुनी के पापा। मगर टिमटिम चिड़ा नहीं उठता। ये देखकर नीलो चिड़िया वहीं रोने लग जाती है। हे भगवान, ये तूने मेरे और मेरी बच्ची के साथ क्या कर दिया? मेरा घर उजाड़ दिया, अब हमें कौन देखेगा? ऐसे नीलो चिड़िया की रोने की आवाज सुनकर वहाँ कुछ पक्षी आ जाते हैं। उन्हीं में से बबली कबूतरी नीलो चिड़िया को चुप कराते हुए कहती है, अरे नीलो बहन, अब तो जो होना था वो तो हो गया। अब टिमटिम चिड़ा लौटकर आने वाला नहीं है। तुम संभालो अपने आप को। अब तुम्हें ही अपना घर संभालना पड़ेगा। लेकिन हाँ, हम लोगों से जो बनेगा वो हम जरूर करेंगे। ऐसे नीलो चिड़िया किसी तरह अपने आप को संभालती है। यूं ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब ऐसे ही नीलो चिड़िया बगीचे की देखभाल करती थी और उधर टुनटुनी चिड़िया आम बेचा करती थी। आम ले लो आम, ताजे ताजे मीठे मीठे पके हुए आम, रसीले आम ले लो आम। ऐसे टुनटुनी चिड़िया आम बेच रही थी, तभी वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है। अरे टुनटुनी चिड़िया, तू ये आम कितने की दे रही है? जरा मुझे भी देना। ये लो कालू भैया, मेरे आम बहुत ही मीठे मीठे और रसीले हैं। ज्यादा नहीं, बस 5 रुपए ही देना होगा आपको। मगर टुनटुनी, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, बस ये कुछ मूंगफलियाँ है। तुम इसे लेकर बदले में मुझे आम दे दो ना प्लीज। फिर कालू कौवा आम के बदले में कुछ मूंगफलियाँ देकर वहाँ से चला जाता है। इसी तरह से टुनटुनी चिड़िया रोज आम बेचा करती थी। वो अपने ग्राहकों से बहुत प्यार से बातें किया करती थी। इस तरह से उसके सारे ही आम बहुत ही जल्द बिक जाया करते थे। फिर एक दिन टुनटुनी चिड़िया जब आम बेच रही थी तो उसे प्यास लग जाती है और फिर वो पास में ही आम बेच रहे कालू कौवे से कहती है, कालू भैया, अरे ओ कालू भैया, जरा आप मेरे आम को देखते रहना, मैं अभी तुरंत पानी पी कर आती हूँ। ठीक है चिड़िया, पर तू जल्दी आना, मुझे भी अपने आम बेचने हैं। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया पानी पीने चली जाती है। तभी कालू कौवा सोचने लगता है, इस चिड़िया के आम कितने अच्छे हैं, क्यों ना मैं इसके अच्छे अच्छे आम को चुरा लूं और इस टोकरी में सड़े हुए आम रख दूं। टुनटुनी चिड़िया को तो पता भी नहीं चलेगा और मुझे फायदा भी हो जाएगा। इस तरह वो दुष्ट कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के अच्छे आमों से अपने सड़े हुए आम को बदल देता है और फिर टुनटुनी चिड़िया पानी पी कर आती है और वो अपने आमों को बेचने लगती है। और फिर जब टुनटुनी चिड़िया के आम ग्राहक खाते हैं तो वो थू थू करने लगते हैं। अरे टुनटुनी चिड़िया, ये तूने कैसे आम दिए हैं? ये तो सारे सड़े हुए हैं, तू ला मेरे पैसे वापस कर। और फिर जब टुनटुनी चिड़िया अपने आमों को देखती है तो उसके आम सचमुच सड़े हुए थे। तब वो कालू कौवे से पूछती है, कालू भैया, अरे ओ कालू भैया, अभी जब मैं पानी पीने गई थी तो मेरे सारे आम अच्छे थे
कैसे गए? अरे अरे टुनटुनी, तुम मुझसे मुझसे क्यों पूछ रही हो ये सब? अरे मुझे क्या पता तुम्हारे आम इतने जल्दी सड़ क्यों गए। अब आगे से मैं तुम्हारे आमों की देखभाल नहीं करूँगा। अरे अरे कालू भैया, आप नाराज क्यों होते हो? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, मैं तो बस पूछ रही थी। इसी तरह से कई दिन गुजर जाते हैं। ऐसे ही अब कालू कौवा रोज किसी न किसी तरह से टुनटुनी चिड़िया के सारे आम बदल देता था। अरे मैं रोज रोज बगीचे से पके पके अच्छे अच्छे आम लेकर आती हूँ, लेकिन यहाँ आते ही ये सड़ जाते हैं। ये पक्का ही इस कालू कौवे का काम है, ये ही रोज मेरे आम को बदल देता है। एक दिन टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे को रंगे हाथ पकड़ने की योजना बनाती है और वो वहाँ से पानी पीने का बहाना बनाकर चली जाती है और एक पेड़ के पीछे छिपकर टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे की हरकत को देख रही होती है। जैसे ही कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के आम बदलने के लिए आगे बढ़ता है कि टुनटुनी चिड़िया चिल्लाने लगती है, रुको कालू कौवे, आज मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया है। तुम रोज रोज मेरे अच्छे अच्छे आमों को अपने सरे आमों से बदल देते हो। अरे आखिर तुम मुझ गरीब के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? अरे मूर्ख चिड़िया, तू चुप हो जा, वरना मैं तेरे टांगे तोड़ दूंगा। फिर तुम आम बेचने के काबिल भी नहीं रहोगी। उन दोनों के बीच हो रहे तू मैंने को सुनकर वहाँ कई सारे पक्षी इकट्ठे हो जाते हैं। तब टुनटुनी चिड़िया उन्हें कालू कौवे के करतूत के बारे में बताती है। टुनटुनी चिड़िया की बातें सुनकर सारे पक्षी मिलकर कालू कौवे की पिटाई करनी शुरू कर देते हैं। उस दिन के बाद से कालू कौवा उस बाजार में दिखाई नहीं देता। ऐसे अब टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी अपना आम बेचने लगी और उससे जो पैसे मिलते उन पैसों से टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ और अपना खर्च चलाने लगी। तो ये थी आज की कहानी। अगर आप लोगों को हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अरे ना जी ना मीठी बहन, आपको तो पता ही है मेरी टुनटुनी बिटिया कितनी पढ़ी लिखी है। मेरी बिटिया इतनी पढ़ी लिखी है तो हमें भी तो वैसा ही पढ़ा लिखा कामयाब चिड़ा चाहिए होगा ना अपनी बिटिया के लिए। मैं ऐसे ही कैसे मूर्ख चपाट से अपनी टुनटुनी बिटिया की शादी कर दूंगी। हाँ हाँ नीलो बहन, आपने बिल्कुल सही कहा, मैं भी आप लोगों के बात से सहमत हूँ। पता है नीलो बहन, उन्होंने तो जैसे ही टुनटुनी बिटिया को देखा तो वो लोग मेरे पीछे ही पड़ गए कि मेरे बेटे टुन्नू चिड़ा की शादी अपनी टुनटुनी बिटिया से करा दो। मैंने उन लोगों को बहुत मना किया मगर वो तो बात मान ही नहीं रहे थे। तो आखिर में आकर मुझे ये कहना पड़ा कि हमारी टुनटुनी बिटिया की शादी कहीं और तय हो चुकी है। तब जाकर पीछा छोड़े वे लोग हमारी। हाँ हाँ मीठी बहन, हमारी टुनटुनी बिटिया तो है ही इतनी काबिल कि देखते ही सबको पसंद आ जाती है। पता है पढ़ाई में हमेशा अव्वल आती थी, अब तो जॉब भी बहुत अच्छे से करती है। बहुत हार्डवेयर है मेरी टुनटुनी बिटिया, हर काम शिद्दत से करती है। नीलो चिड़िया और मीठी तोती दोनों बैठकर बातें कर ही रही होती है कि तभी वहाँ पर टुनटुनी चिड़िया अपने पिता बबलू कबूतर के साथ वहाँ आ जाती है। अरे मम्मा, आप फिर से वही? हार्डवेयर नहीं मम्मा, हार्ड वर्किंग होता है। अरे हाँ हाँ जो भी हो तुम समझ गई ना। तुम भी ना नीलो, कुछ भी हो मगर तुम अंग्रेजी झाड़ना ना छोड़ना, चाहे बोलना आए या ना आए। अरे नहीं आता तो बोलना जरूरी है क्या? अरे क्या हो गया जी, अब मेरी बिटिया टुनटुनी इतनी पढ़ी लिखी है और अगर उसकी वजह से मुझे कुछ अंग्रेजी के शब्द सीखने को मिल रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है? भले ही ठीक से बोल नहीं पाती मगर कुछ नया सीख तो रही हूँ। हाँ पापा, क्या आप भी हमेशा मम्मा को परेशान करते रहते हो? क्या हो गया? मम्मा जो बोलती है ठीक ही बोलती है, कोई बात नहीं। वैसे भी धीरे धीरे ही तो सीखते हैं सब। हाँ भाई साहब, टुनटुनी बिटिया बिल्कुल सही कह रही है। वैसे मानना तो पड़ेगा, हमारी टुनटुनी बिटिया बहुत समझदार है सच में। हाँ हाँ तोती बहन, क्यों नहीं, हमें हमारी टुनटुनी बिटिया पर गर्व है। वैसे तोती बहन, उस रिश्ते का क्या हुआ जो हमारी टुनटुनी बिटिया के लिए आया था? अरे हाँ, वो सुंदर वन वाले पक्षी एक हफ्ते में टुनटुनी बिटिया को देखने आ रहे हैं। चलो ठीक है, तब तक हम तैयारी शुरू करते हैं। फिर एक हफ्ते के बाद सुंदरवन से टुनटुनी चिड़िया को देखने बंटी कबूतर और उसकी माँ बबली कबूतरी आती है। वही चिड़िया तो एकदम सुंदर और सुशील लग रही है। जी जी बहन जी, बिल्कुल मेरी बिटिया बहुत समझदार भी है और पोस्ट ग्रेजुएट है। पता है स्कूल में हमेशा
अव्वल आती थी और उसके अलावा भी कई अलग अलग डिग्रियां है मेरी टुनटुनी बिटिया के पास। देखिए नीलो बहन जी, डिग्रियां की तो अलग बात है, मगर हमें ऐसी चिड़िया चाहिए जो हमारे घर की जिम्मेदारी अच्छे से संभाल पाए। और क्या चाहिए भाई हमें। और मेरा बेटा बंटी भी कोई कम पढ़ा लिखा नहीं है, सरकारी जॉब है और मेरे ख्याल से तो बहन जी दोनों की बन जाएगी 1 नंबर। क्या कहते हो आप लोग। जी जी बहन जी, आपने बिल्कुल सही कहा। अब देखिए बहन जी, हमें तो हमारी बहू पसंद आ गई है, मेरे ओर से तो रिश्ता पक्का है समझो। अब आप लोग भी जरा बता दीजिए। जी हमारे तरफ से भी रिश्ता पक्का ही समझिए। इस तरह से टुनटुनी चिड़िया का रिश्ता पक्का हो जाता है और फिर क्या, फिर उसके बाद ले देकर चटमंगनी और पट ब्याह भी हो जाता है। और फिर शादी के बाद अब देख बहू, कुछ दिनों के लिए रसोई की सारी जिम्मेदारी तेरी है, अब जरा मैं भी तो देखूं कि कैसे संभालती है तू ये सब। जी ठीक है मम्मी जी, तो आज तेरी पहली रसोई है और सारा का सारा खाना तुझे अकेले ही बनाना है। ओके मम्मी जी। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने रसोई में जाती है और सबके लिए खाना बना कर लाती